एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टैरो हीलिंग में। और अब मैं करने वाली हूँ जेमिनी राशि के लिए हमारी आज की रीडिंग। देखते हैं हमारी आज की रीडिंग कैसी होने वाली है, आपका ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके बाकी कार्ड्स कैसे निकल करके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेकंड कार्ड है आपका जजमेंट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, the Empress, and the Temperance. आप लोगों के लिए ये जो आने वाला वीक है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। शुरुआत ही आपकी एक इमोशनल एनर्जी से हो रही है। आप में से कई लोग जो हैं वो लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं और बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि जैसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है कि आप सोलमेट से जो है वो रीयूनियन हो आपका इस हफ्ते। और सिचुएशन में जो है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लियर विजन मिलेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और फाइनल वेकअप कॉल जैसे कह लीजिए या अवेकनिंग आपके लिए आ रही है। और देखिए मेरा सॉरी गाइस, मेरा थ्रोट चक्रा में ये देखिए नेक्स्ट कार्ड भी आपका यही बता रहा है कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आपका कार्ड है। और मेरे थ्रोट में जो है वो देखिए, तो ये एक मैं यूँ कहूँगी कि आपको नॉलेज आ रही है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। और कुछ जो भी यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली है, इस क्लैरिटी को आपको जो है वो अप्लाई करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो है वो होने वाली है। या हो सकता है आपको कोई आइडिया मिले कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है या आगे क्या कैसे बढ़ना है। और उसके बाद ही देखिए आपके पास हर्मिट कार्ड आ रहा है। और हर्मिट कार्ड आपको कहता है कि आपको आइसोलेशन में आपको अपने मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ही झांकने की ज़रूरत है और इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। तो सारे कार्ड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के थोड़ा सा बता रहे हैं। और इसके साथ ही जब कार्ड आता है हमारा सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो ये हमें कह रहा है कि विक्ट्री है आगे आपके पास और कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जब आप अपने अंदर मन में झांकेंगे, हर्मिट मोड में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं विज़न में जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। और विज़न में क्लैरिटी मिलने से आप थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है, आप क्लियरली बात करेंगे और फिर आपको जो है वो विक्ट्री जो है वो ज़रूर मिलने वाली है। और आप रेडी हैं रिलेशनशिप को आगे जो है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रीयूनियन का भी कार्ड है। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कार्ड की, नाइन ऑफ कप्स, एक इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। और इस भरी हुई इमोशनल एनर्जी के साथ भरी हुई इमोशनल एनर्जी के साथ आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देने वाला है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और आप ये एम्प्रेस देख रहे हैं। ये एम्प्रेस में जो है वो नॉलेज है। अब इसको यहाँ से विश फुलफिलमेंट हो गई, यहाँ से इसने जो है वो
हर्मिट मोड में जब आई तो यहाँ से इसको नॉलेज हो गई और अब इसके पास पूरी नॉलेज है और ये बांटने के लिए बिल्कुल से रेडी है। और जो भी आपको इमोशन बैलेंस करने की ज़रूरत है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको सोल, बॉडी एंड माइंड सबको बैलेंस करके जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हमारे ओशो जन कार्ड्स के साथ की चलिए देखते हैं। ओके, हो सकता है आप अपनी पास्ट लाइफ कनेक्शन जब आपका आए, या ये जो सोलमेट रीयूनियन वाली बात है, ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही है ये चीज़, और आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि मुझे जो है वो ये यूनियन हो जाए। और पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल जजमेंट कार्ड जब आया है, क्लियर विज़न मिलेगा तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप किसी भी सिचुएशन को कैसे करके हैंडल कर सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको पता चलेंगी। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर गिल्ट, आपके थ्रोट चक्रा से ही रिलेटेड बात है, और कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है और आपको इस गिल्ट से जो है वो बाहर आना पड़ेगा। आपको आकर के बात करनी पड़ेगी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप अपने इस गिल्ट से बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर आपके मन में कोई गिल्ट है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर ही झांकने की ज़रूरत है ताकि आप इस गिल्ट से बाहर निकल सकें। आपको अपने ही अंदर झांकने की ज़रूरत है ताकि आप इस गिल्ट से बाहर निकल सकें। चलिए देखते हो। कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं आप हर्मिट मोड में जब आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आपके पास आ रही है। हो सकता है आपको कोई सिचुएशन है जो बहुत ही परेशान कर रही है, बहुत ही गिल्ट आ रहा है आपको, और लास्ट में आप क्योंकि आप मेडिटेशन करें और आपको ये रियलाइज़ हो कि मुझे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। सिज़ोफ्रेनिया। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, तो सिज़ोफ्रेनिया कह रहा है कि दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल ये सेम कार्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। आप चाहे जैसे भी आप सिचुएशन को बदल सकते हैं। देखिए नीचे बहुत सारे बादल हैं और आपकी मर्जी है। आप चाहें तो पहले आप अपने पाँव को छोड़ दीजिए और उस साइड चले जाइए, या आपकी मर्जी है आप अपने हाथों को छोड़ दीजिए और इस साइड चले जाइए। बिल्कुल टोटल विन विन सिचुएशन ही है और बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ अल्टीमेटली आपके लिए विक्ट्री ही लेकर के आने वाला है। तो नेक्स्ट है द बर्डन। ओके, 9 ऑफ कप के साथ हमारा जो 9 ऑफ कप को हमारा जो कार्ड जो क्लैरिफाई कर रहा है वो बर्डन कर रहा है। विश कम ट्रू जब आपके पास हो रही हैं लेकिन स्टिल आप एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं, तो आपको ऐसा ना हो कि आप दूसरे की ही विश जो है वो पूरी करते रहे और आप देखिए कैसे थके हुए से फील कर रहे हैं। जहाँ वो कह रहा है, जैसे वो कह रहा है वैसे चले जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर रीयूनियन का भी कार्ड है और यहाँ पर द बर्डन का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट। कहीं आपको न्यू लगे कि ये रिलेशन जो है रीयूनियन हो गया है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक किस्म से विश कम ट्रू वाला कार्ड है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये एक्चुअली में ये पर्सन आपको जो है वो बर्डन ही दे रहा हो। तो चलिए देखते हैं एम्प्रेस का कार्ड। ओके, साइलेंस। ओके, तो हमें
इस सिचुएशन में आपको कुछ टाइम साइलेंस पीस में रहने की, देखिए यहाँ पर भी हरमिट की एनर्जी थी, यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल पीस में रहने की ज़रूरत है। आपको नॉलेज है, बांटने के लिए आप रेडी हो, आपके पास जितनी भी अबंडेंस आई है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड के मूड में हो, लेकिन स्टिल आपको आगे बढ़ने के लिए, बैलेंस करने के लिए पहले थोड़ा सा साइलेंस की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर मन में झांकना है और थोड़ा सा सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से देखना है। जो ये आपका बर्डन है ये साइलेंस से ही दूर होगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, टेम्परेंस के लिए करेज। बिल्कुल आपको बैलेंस में आने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत है। जब आप में करेज होगा तो आप अपने आप ही चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी विश क्या कहती है, सॉरी विश नहीं, तो चलिए देखते हैं आर्कएंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आपके माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन हो उसका हम एंजल से आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइम है, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, कोई इसमें 2-3 ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही कार्ड में निकालूंगी। आप अपने मन में अपना क्वेश्चन सोच लीजिए और देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर देते हैं। ये है आपका आंसर, देखते हैं क्या है। अनलाइकली, तो ये आपका आंसर है। जो भी आपका क्वेश्चन था, आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो आज की अपनी रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।